नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने एक रिसर्च पेपर लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि उसको आसान तरीके में, आसान भाषा में हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे हम अपने रिसर्च पेपर में अपनी वैल्यू डाल सकते हैं। ये मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि रिसर्च करने के तरीके को आसान बनाया जा सके, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो सकें, ताकि कोई बात मन में ना रहे, उसको कागज़ों पे आ जाए और इससे समाज लाभान्वित हो, सभी लाभान्वित हो और देश और दुनिया को मदद मिल सके। आइए मैं शुरू करता हूँ। किसी भी रिसर्च पेपर में 7 स्टेप्स होते हैं बेसिकली। शुरू होता है टाइटल ऑफ द पेपर, उस पेपर का टाइटल, फिर एब्स्ट्रैक्ट, फिर होता है इंट्रोडक्शन, फिर मेथोडोलॉजी, फिर रिजल्ट्स, कंक्लूजन और रेफरेंसेस। ये 7 स्टेप मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ 3rd स्टेप से, जो कि है इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में हम कोई भी किसी भी टॉपिक पे हम क्यों काम करना चाहते हैं, किसी भी ये समस्या पे हम क्या काम करना चाहते हैं, उसकी क्या नीड है, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, ये हम इस पे लिखते हैं। कि मैंने कोई टॉपिक लिया, कोई चीज़ ली कि उस पे मेरे को रिसर्च करनी है, तो वो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या वो अब आने में समाज में क्या उसकी आवश्यकता है, उसके लोगों को क्या ज़रूरत है, उस पर क्या काम हुआ है, वो हम पहले चर्चा करेंगे उसमें। फिर हम बताएंगे कि अन्य और लोगों ने उस पर अभी तक क्या क्या काम किए हैं, उनको ऑथर्स को भी, हम पेपरों को भी शामिल करेंगे। फिर हम और पेपर उसमें शामिल करेंगे कि अब इसकी क्या आवश्यकता है, इसमें हम क्या, जो अभी तक काम हुआ है उसमें हम क्या बदलाव कर सकते हैं, उसमें क्या तकनीक लगाएं कि उससे एक्यूरेसी बढ़ जाए, या उससे कुछ और प्रिसीजन बढ़ जाए, या वहाँ उससे ज़्यादा हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाए, आउटपुट बढ़ जाए। तो वो आखिर में हम इंट्रोडक्शन के आखिर में ये लिखेंगे कि हम ये हमारा चीज़ है, ये इस पे हम काम करेंगे। ये हुआ इंट्रोडक्शन पार्ट। फिर 4th है जो हम लेंगे मेथोडोलॉजी यूज्ड। मेथोडोलॉजी यूज्ड में हम करेंगे, हम शुरू करते हैं डाटा कलेक्शन से, कि हमने डाटा को कैसे कलेक्ट करना है, किस तरीके से सैम्पलिंग लेनी है, किस तरीके से सर्वे सैम्पलिंग, कौन सी सैम्पलिंग लेनी है, रैंडम सैम्पलिंग, कौन सी हम सैम्पलिंग लेंगे, उसमें हम डाटा को कलेक्ट करना है, या फिर क्वालिटेटिव तरीके से काम करना है या क्वांटिटेटिव तरीके से काम करना है। तो उसमें हम मेथड डाटा कलेक्शन में बताएंगे। और फिर मेथोडोलॉजी का ये दूसरा हिस्सा होगा कि हम उस जो डाटा कलेक्ट किया है, जो बातें इकट्ठे की हैं, उसको हम कैसे उसको एनालाइज, उसका कैसे विश्लेषण करेंगे, किस तकनीक के सहारे विश्लेषण करेंगे। जैसे आर्ट्स में हम होता है SPSS तकनीक होती है, उनसे विश्लेषण करते हैं, और साइंसेज में अलग अलग तकनीकें होती हैं, उनसे हम विश्लेषण करते हैं। अलग अलग जैसे कंप्यूटर में अलग अलग न्यूरल नेटवर्क्स के या मशीन लर्निंग के अलग अलग तकनीकें होती हैं जो विश्लेषण कर सकती हैं। हम इनको हम एक ब्रीफ छोटे तरीके से लिखेंगे और उनको प्रस्तुत करेंगे। फिर 5वां आता है रिजल्ट्स, कि हम हम उन पर अपना काम करेंगे, डाटा को इकट्ठा करेंगे रियल में, फिर उस पर वो टेक्निक लगाएंगे, फिर उन तकनीकों से क्या रिजल्ट परिणाम आते हैं, क्वांटिटेटिव तरीके से क्या परिणाम आते हैं, क्या रिजल्ट निकल रहा है। फिर उनको हम रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं कि उससे कितना बेनिफिट हुआ, उनको कंपेयर करते हैं, पिछले रिजल्ट से, पिछले पेपरों के रिजल्ट से कंपेयर करते हैं, और दूसरी तकनीकों से कंपेयर करते हैं कि वो किस तरीके से अच्छा है, किस तरीके से कुछ उसमें सुधार है। इस तरीके से हम
ये रिजल्ट्स वाला ऑप्शन पूरा होता है। फिर हम छठा करते हैं कंक्लूजन। फिर हमने जो विश्लेषण किया रिजल्ट्स में, तो उससे हम क्या निष्कर्ष निकालें कि हमारे कुछ फ़ायदा हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, निष्कर्ष कितनी एक्यूरेसी में फ़ायदा हुआ, और इससे पिछले पेपरों में पिछले कामों के तुलनात्मक तरीके में क्या फ़ायदा बना, ये हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं। इसको हम पॉइंट्स में हम डाल सकते हैं, पुट कर सकते हैं। फिर सातवां पॉइंट है रेफरेंसेस का। इसमें हम जो ऑथर लिए, पुराना काम लिया, उनके रेफरेंसेस लिखेंगे कि इसने ये पेपर लिखा, इसने इस पेपर से हमने ये पढ़ा, इस पेपर से इस रिलेटेड काम में हमने ये पढ़ा। वो हमें सारे रिलेटेड पेपर लेने हैं और हमें उनका रेफरेंस देना है कि इस पेपर से मैंने ये चीज़ देखी, और उसको अपने शब्दों में प्रस्तुत करेंगे। तो इस तरीके से रेफरेंस देने से हमें प्लेगरिज्म भी नहीं आएगा और हमारा एक अच्छा पेपर माना जाएगा, उसमें वैल्यू ऐड हो जाएगी कि हमने ऑथर्स को हमने कुछ बढ़ोतरी करी है, उसमें समाज के लिए कुछ अपना ज्ञान बढ़ाया है, इस समाज के लिए, इस देश दुनिया के लिए, ताकि सभी लोग लाभान्वित हो सकें। और मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमने छोड़ दिए थे। अब फर्स्ट पॉइंट ये है कि उसका टाइटल ऑफ द टॉपिक, टाइटल जो हम काम कर रहे हैं उसका टाइटल एक थोड़े से शब्दों में उसका संपूर्ण वो लिखना है। टाइटल में भी हम क्या काम कर रहे हैं, किससे साथ कर रहे हैं, वो 8-10 शब्दों में उसको लिख देना है, ताकि एक आइडिया लग जाए भी किससे संबंधित काम है, ताकि उसको पूरा पेपर ना देखना पड़े। कोई किसी भी रिसर्चर या स्कॉलर को उसी टाइटल से ही पता चल जाए इसमें ये काम है और ये काम इस चीज़ से संबंधित है। और सेकंड टॉपिक है, सेकंड पॉइंट बता रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट का। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है पूरा सार बताना है, मेथोडोलॉजी, इंट्रोडक्शन से लेके मेथोडोलॉजी से लेके रिजल्ट्स और कंक्लूजन तक का पूरा उसमें सार बताना है। लगभग 250 शब्दों में, वो 8-10 लाइनों में वो पूरा कर देना है, ताकि किसी को कोई टाइटल देख के कुछ कोई पढ़ना चाहे तो उसको 8-10 लाइनों में ही वो समझ जाए और कि उसको पता चल जाए कि ये इससे संबंधित पेपर है, उसको पूरा पेपर पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो इस तरीके से आपको बताना है कि इंट्रोडक्शन भी इस चीज़ से ज़रूरत है और ये इस काम को करना, ये नीड है आज की, ये समस्या है, इस पे काम करना है, ये मेथोडोलॉजी अप्लाई की गई है, डाटा कलेक्ट किया गया है, फिर ये टेक्निक लगाई गई है, ये रिजल्ट्स आए, ये कंक्लूजन आया। एक ब्रीफ लिख देना है ताकि किसी को भी पढ़ने के लिए पूरा पेपर ना पढ़ना पड़े, एक आइडिया लग जाए एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ने से। ये बहुत 250 शब्दों तक इसको सीमित कर देना चाहिए। तो इसी तरीके से दोस्तों, मेरे साथियों, मैं आगे भी ये अपने रिसर्च के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता रहूँगा। मुझे मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करिए, ताकि आपको किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, किस चीज़ में समस्या आ रही है, तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।